भगवान इतना दौड़े हैं कि गोस्वामी जी ने कहा कि उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। बोले हमें पता ही नहीं राम जी कब गए और कब गले मिल गए। हमने तो सिर्फ इतना देखा कि दोनों भाई एक दूसरे को बाजुओं में पकड़ करके अब खड़े हुए हैं। महाराज भरत राम के गले लगे, राम भरत के गले लगे और दोनों रो रहे हैं। कहते हैं उस समय फिर आपको कैसे पता चला कि भरत यहीं से गए हैं, यही मार्ग है, राम यहीं से गए हैं भरत से मिलने, यही मार्ग है। बोले देखिए बनती है 1,86,000 मील तक 1 सेकंड में प्रकाश गति करता है। पौराणिकों के अनुसार खगपति जो गरुड़ देवता है उनकी गति सबसे तेज है। गरुड़ से भी तेज भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की गति है, उससे भी तेज, सुदर्शन चक्र से भी तेज यदि किसी की गति है तो बोले भगवान राम के धनुष के छूटने पर उनके बाण की गति है। महाराज बाण से भी तेज यदि कोई गति है तो बोले आपके हमारे मन की है। जैसे अभी कईयों का तन यहाँ बैठा है पर मन कभी दिल्ली कभी लंदन है, ये है ना। बोले मन कहीं और घूम रहा है, तन यहाँ है। कई लोगों का है, कईयों का नहीं है, बहुत लोगों का नहीं है। इसलिए मन सबसे तेज है, पर बोले मन से तेज भगवान है। फिर कैसे पता चला? बोले भगवान जब दौड़े हैं तो 4 वस्तुएं नीचे गिरी थी। क्या गिरा था? धनुष, बाण और तरकस और वल्कल। तो जिस स्थान पर, जिस मार्ग पर ये 4 चीजें गिरी, गोस्वामी जी ने हिसाब लगा लिया कि भगवान यहीं से गए हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया कि कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहीं पर उनका धनुष गिर गया, कहीं पर बाण गिर गया, कहीं पर तरकस और कहीं पर वल्कल पड़ा है। महाराज इसलिए हम जान लें कि भगवान यहीं से गए। कहते हैं जितनी चीज आप छोड़ेंगे उतनी ही चीज भगवान छोड़ करके आपको अपनाते हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी में भरत जी ने क्या छोड़ा? 4 चीजें छोड़ी ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए, राम चरणारविंद की प्रीति चाहिए। तो राम ने भी 4 चीज त्याग दिए ना। बोले धनुष, बाण, तरकस, वल्कल भगवान ने भी त्याग दिए और इसीलिए जा करके भगवान ने गले से लगा लिया। आज रो रहे हैं दोनों एक दूसरे के गले से लग करके, कहते हैं गले से छूट करके भरत आंसू बहाने लगे, भगवान से प्रायश्चित के भूल के शब्द कहने लगे और भगवान के चरणों में स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उठा करके भरत को माफ किया है और कहते हैं महाराज उस समय माँ सिया को जाकर के भरत जी ने प्रणाम किया, शत्रुघ्न ने तीनों को प्रणाम किया, लक्ष्मण ने भी भरत से माफी मांगी और उनको प्रणाम किया। इतने में भील राजा ने कहा सिर्फ भारत भैया नहीं आए हैं, माताएं भी आई हैं, पूरी सेना, पूरी अयोध्या भी आई है। शत्रुघ्न जी को मासिया के पास छोड़ करके प्रभु सबको लेकर के आते हैं। कहते हैं आज भगवान जब सबका स्वागत किए हैं तो उस समय भगवान सबसे मिले हैं, माताओं से मिले। माताओं में पहली भेंट की है कैकेयी माता से, क्योंकि सबसे बड़ी पीड़ा तो इसी के अंदर है ना। उस पीड़ा को यदि कोई शांत कर सकता है तो वो राम कर सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि पग पर कीन प्रबोधु बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। हे माँ कभी अपने आप को गलत मत समझना, क्योंकि ये विधि का विधान है और जो विधाता ने लिख दिया है ना उसको कोई नहीं टाल सकता। इसलिए काल कर्म ये विधि का विधान है, इसमें अपने आप को दोषी मत ठहराना। कहते माँ कैकेयी को उस समय थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि हुई जिस समय राम जी ने उन्हें सुंदर हृदय से लगाया। माँ सुमित्रा से बात की, कौशल्या को भगवान ने सुंदर प्रणाम किया है। सबने अपना अपना स्थान लेकर के वहीं चित्रकूट की पावन धरा में निवास किया। कहते धीरे धीरे वशिष्ठ जी ने काल कर्म की गति का वर्णन किया और कहते राम वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावा ही शाखा। होना तो वही जो विधाता ने लिखा। गुरुदेव कहना क्या चाहते हो? बोले कुछ और नहीं, बस इतना कहना चाहता हूँ कि विधाता ने एक काम बिगाड़ दिया राम। आपके पिता इतना वचनों को मानने वाले, सत्य से न चूकने वाले आपके पिता इस धराधाम में नहीं रह गए। कहते हैं आज राम प्रभु रोने लगे हैं। माँ जानकी समझ गई कि सपने भी सत्य होते हैं और मेरा वो सपना सच हो गया है।
कहते हैं आज पूरा अयोध्या एक बार पुनः महाराज को याद करके सुंदर श्रद्धांजलि देता है। महाराज की याद में मंदाकिनी में भगवान राम समेत लक्ष्मण वैदेही को वशिष्ठ जी ने स्नान कराया। सबने स्नान किया, वृक्षों के नीचे सुंदर सब निवास करते, नदी के किनारे जमीन में जिसे जगह जहाँ मिली वहीं पर ठहरे। सारी दिन रात आज सब कुछ नहीं खाते, क्योंकि एक दिन एक रात महाराज के निमित्त और निर्जल रह करके उन्हें श्रद्धांजलि देनी है। यही आज चित्रकूट में सुंदर दशरथ जी की याद में वशिष्ठ जी ने संपन्न कराया। कहते हैं कुछ समय के बाद स्वयं राम जी ने कहा, गुरुदेव आप इतने दिन से वन में आए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, इसलिए हम चाहते हैं आप अपने परिकर को अयोध्या को वापस लेकर के अयोध्या वापस लौट जाएं। वशिष्ठ जी ने कहा, राम आप सोचते हो कि हमें यहाँ तकलीफ है, कष्ट है, हमें तो अयोध्या में कष्ट है, इसलिए हमें भी 14 बरस यहीं रख लो ना, साथ में रहेंगे, साथ में सब हंसेंगे खेलेंगे, यही जीवन बीत जाएगा, इसलिए जाने को न भेजो। कहते हैं उस समय भगवान ने निवेदन किया, वशिष्ठ जी आकर के भरत जी से जब ये बात करते हैं, भरत जी ने कहा मेरा विधाता मेरे विपरीत हो गया है, आपके रहते निर्णय मैं करूं, कैसे संभव हो सकता है। बोले राम चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, भरत अब क्या करना चाहिए। भरत कहते हैं मेरे विधाता जो कहेंगे मैं वही मानूंगा, मेरी माँ जहाँ हो, मेरे गुरु जहाँ हो, मेरे राम भैया जहाँ हो, वहाँ मैं बोलूँ ये उचित नहीं है। आज मेरे शायद पिता नहीं है, इसलिए विधाता में मेरे खिलाफ हो गया, इसलिए गुरुदेव आप निर्णय लें कि मुझे क्या करना चाहिए। कहते वशिष्ठ जी ने एक थोड़ा सा संकेत दिया भरत को और कहा एक काम बन सकता है, अगर राम समझ जाए, राम मान जाए तो एक प्रस्ताव उनके सामने रखा जा सकता है कि तुम और राम दोनों ही दशरथ जी को बहुत प्यारे थे, महाराज को बड़े प्रिय थे, इसलिए अगर एक प्रस्ताव रखा जाए और राम बन जाए तो तुम्हारा भी काम बन जाए, राम की भी बात बन जाए। बोले राम की जगह तुम और शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न वनवास भोगे और राम लक्ष्मण सिया वापस अयोध्या चले जाए। भरत जी नाच पड़े, प्रसन्न हो गए, गुरुदेव ऐसा ही करना। बोले ये तो हमारा प्रस्ताव है, मंजूरी ना मंजूरी तो राम की लगेगी, इसलिए राम जो कहेंगे वही होगा। कहते दूसरे दिन सभा लगी, जनकपुर से भी सारे लोग आए हुए हैं, सभा लगी महाराज, और उस समय प्रस्ताव यही रखा गया। तब भरत कहते हैं भैया निर्णय ले, राम कहते हैं भारत जो बोलेगा वही होगा। देवताओं ने सोचा कि मान लीजिए अगर भारत जाने के लिए राजी हो गए तो हमारा क्या होगा, हमारा तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। सरस्वती को फिर से बुलाया और सरस्वती माँ से कहा कि जाओ और जा करके भारत की बुद्धि बिगाड़ दो, और भारत ये कहते हैं कि राम वन में ही रहेंगे, हम जा करके राज्य भोगेंगे। सरस्वती कहती है देवताओं क्षमा करना, एक बार गलती कर दी दोबारा नहीं कर। संसार में किसी की बुद्धि को बिगाड़ सकती हूँ, पर भारत की बुद्धि बिगाड़ने की सामर्थ्यता सरस्वती में भी नहीं है, क्योंकि भारत सा संत जगत में दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए जिसकी मति को सरस्वती भी नहीं बिगाड़ सकती वो है भारत लाल जी। आज भारत कहते हैं भैया जो कहेंगे वही निर्णय मेरा होगा। भैया कहते हैं कि मेरा भारत जिसमें खुश है मैं वही करूंगा। राम समझ गए कि भारत बोल नहीं पाएंगे, भारत समझ रहे हैं भैया को संकोच है, इसलिए भारत कहते हैं कि राम हृदय में भी आप ही हो, बाहर भी आप ही हो, आप बाहर से नहीं बोल सकते लेकिन आत्मा से तो उत्तर दो। भगवान ने आत्मा से ही उत्तर दिया और भगवान ने कहा कि भाई हमारे पिता ने वचनों को निभाया और वचनों के कारण उन्होंने प्राण छोड़ दिए, इसलिए उनके वचनों को निभाने के लिए मैं वन में आया। तो हमारे पिता की आखिरी इच्छा थी कि तू राज्य भोगे, इसलिए 14 वर्ष का वियोग तुझे खटकेगा मुझे पता है, पर ये समय यूं निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तू पिता के वचनों का पालन कर और मुझे भी उनके वचनों का पालन करने दे। भरत समझ गए कि भैया क्या कहना चाहते हैं। संत ने कहते हैं समर्पण किया और भरत ने कहा कि प्रभु आप जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा, मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जाऊँगा। इसलिए ये राज्याभिषेक की सामग्री लाया था, इसका क्या करूँ। कहते उस समय भगवान राम बोले कि अत्रि मुनि से पूछ करके इसकी व्यवस्था कर दो। अत्रि जी से पूछ करके भरत जी ने राज्याभिषेक की सामग्री एक कूप में डाल दी थी। आज भी चित्रकूट में वो भरत कूप के नाम से वो स्थान जाना जाता है। उसी कुएं में राज्याभिषेक की सारी सामग्रियों को डाल दिया गया था। भरत जी ने 5 दिन
सुंदर गिरिराज की परिक्रमा की, मंदाकिनी में स्नान किया और छठे दिन कहते हैं प्रभु से, भगवान जा रहा हूँ, 14 वर्ष जीवन में कट जाए उसके लिए कोई निशानी दे दो ताकि भरत आपकी प्रतीक्षा करता रहे। कहते हैं भगवान ने अपनी पादुका उतार करके दी, भरत नाचने लगे, आनंदित हो गए, अपने शीश पर रखा और आंखों में अश्रु, मिलन की एक आस लिए आज पूरी अयोध्या वापस हो रही है। भगवान ने सबको विनय किया, प्रणाम किया माताओं को, गुरुदेव को, और कहते हैं भाई 14 वर्ष जल्दी बीतेंगे और फिर से खुशी के फूल खिलेंगे, फिर हम मिलेंगे और फिर हम वही जीवन फिर से जिएंगे। कहते हैं आज भरत लेकर के उसी पादुका को आए हैं अयोध्या, पादुका को रखा है सिंहासन पर, उसी से शासन चलाते हैं, लेकिन अयोध्या में मन नहीं लगता। गुरु से जाकर के कहा, गुरुदेव अयोध्या का सौभाग्य क्या मेरे ही दुर्भाग्य में लिखा हुआ था, मुझे ही मिलना था, इसलिए मुझे ये सौभाग्य नहीं चाहिए। मेरे राम वन में विचरण करते हैं, शिलाओं पे सोते हैं, पत्थरों पे सोते हैं, दर्भ के तिनकों पे सोते हैं, मैं मखमल की सैया में कैसे सोऊं। इसलिए गुरुदेव मन में एक इच्छा है, मैं नंदीग्राम में जाना चाहता हूँ, वहीं निवास करना चाहता हूँ, बलकल पहनना चाहता हूँ। कहते हैं महाराज उस समय गुरुदेव की आंखों से अश्रु निकल पड़े और कहा, भरत कौशल्या माँ से पूछ लेना, माँ का हृदय मत दुखाना। जिस समय भरत पूछने के लिए गए हैं और माँ से कहा, माँ एक तकलीफ, एक पीड़ा तुझे और देना चाहता हूँ। माँ कौशल्या कहती है कि कहलाल, कहते हैं भरत उस समय की माँ, मेरा मन अयोध्या में नहीं लगता है, मेरे प्रभु फल खाते हैं और मैं यहाँ भोजन पाऊँ, मेरे प्रभु कांटों में सोते हैं, पत्थरों में सोते हैं, मैं मखमल में सोऊं, ये मुझे स्वीकार नहीं। इसलिए माँ तो मुझे आज्ञा दे, मैं नंदीग्राम में निवास करता था, रोज आऊँगा, गुरुदेव का पूजन करूँगा, पादुका की पूजन करूँगा, प्रजा का संचालन करूँगा, लेकिन अयोध्या में नहीं रहना चाहता। राम बिना मेरी अयोध्या मुझे अच्छी नहीं लगती। कहते उस समय माँ ने कहा कि बेटा मुझे पता है मैं नहीं जाने दूंगी तो तू जीवित नहीं बचेगा, इसलिए एक पीड़ा और सही। कौशल्या का तो जन्म ही दुख उठाने के लिए हुआ, स्त्री का तो जन्म ही दुख उठाने के लिए हुआ, मैं ये दुख भी उठाऊंगी, ये कष्ट भी उठाऊंगी और जा तुझे जाने की आज्ञा देती हूँ। आज फिर से उसी प्रकार अयोध्या रोई है जिस प्रकार राम गए थे तब रोई थी। वही बलकर, वही तपस्वी का भेष धारण करके नंदीग्राम में कहते हैं